गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम चारपिट्स मेथड के बारे में देखेंगे क्या होता है। चारपिट मेथड, यहाँ पे चारपिट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हमें फंक्शन मिला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एफ, ये आपका जो फंक्शन होता है एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है जहां पे z जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन x एंड y। और जो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं, dz इक्वल्स टू डेल z ओवर डेल x dx प्लस डेल z ओवर डेल y dy, यानी कि dz इक्वल्स टू t dx प्लस q dy। ठीक है। अब जो चारपिट्स एक इक्वेशन है, चारपिट्स ने एक इक्वेशन दी थी, चारपिट्स इक्वेशन जो कुछ इस टाइप की है, dx अपॉन माइनस के डेल एफ अपॉन डेल पी इक्वल्स टू dy अपॉन माइनस के डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू dz अपॉन माइनस के p डेल एफ बाय डेल पी माइनस के q डेल एफ बाय डेल क्यू इक्वल्स टू dp अपॉन डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस p डेल एफ बाय डेल z इक्वल्स टू dq अपॉन डेल एफ बाय डेल y प्लस q डेल एफ बाय डेल z इक्वल्स टू डी फाई बाई 0। ये है हमारी चारपिट्स इक्वेशन, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो ये होती है चारपिट्स इक्वेशन। अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व px प्लस qy इज इक्वल टू pq। ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि ये फंक्शन है x, y, z, p, q इक्वल टू 0। ठीक है। यानी ये जो हो गया आपका, ये हो गया फंक्शन इक्वल्स टू px प्लस qy माइनस pq। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मुझे क्या चाहिए, डेल एफ बाई डेल पी। तो मैं यहां से डेल एफ बाई डेल पी निकाल लेता हूं, जो कि मुझे मिलेगा x माइनस q। ठीक है। अब मैं निकालूंगा डेल एफ बाय डेल q, जो कि मुझे मिलेगा y माइनस p। ऐसी मैं निकाल लेता हूँ डेल एफ बाय डेल एक्स, जो कि मुझे मिलेगा p डेल एफ बाय डेल y, जो कि मुझे मिलेगा q डेल एफ बाय डेल z, यहां पर है 0। ठीक। अब मैं चारपिट्स इक्वेशन में रख देता हूं। तो dx अपॉन माइनस के df बाई dp है, वो हो गया हमारा माइनस का x माइनस q। ठीक है। ये dy हमारा हो गया माइनस के डी एफ बाई डी क्यू, ये हो गया माइनस के y माइनस पी। ऐसे में डी जेड निकालूंगा पहले। ये है आपका डी जेड हो गया माइनस के डी एफ बाई डी पी
तो ये हो जाएगा आपका माइनस के पी एक्स माइनस क्यू डी एफ बाई डी क्यू हो गया हमारा y माइनस पी, ये डी जेड हो गया, इक्वल्स टू डी पी आपका हो गया डी एफ बाई डी एक्स जो कि आपका p प्लस 0, तो मैं उसको लेंगे ऐसे आपका डी क्यू अपॉन डी एफ बाई डी जेड जो कि है आपका डी एफ बाई डी वाई जो कि है क्यू प्लस 0। ठीक है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो है यहाँ पे डी फाइव बाई 0 और लिख लेता हूँ, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो ये दोनों है, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ से मुझे पी और क्यू में रिलेशन मिल जाएगा, ये मुझे मिलेगा डी पी बाई पी इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन बोथ साइड करके ये log p इक्वल्स टू log q प्लस log a, तो ये हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू q a, ये हमारे पास p की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं इस p की वैल्यू को मुझको इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे कौन सी है, ये। ठीक है, p की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो जाएगा QAX, ठीक है, प्लस ये आपका हो गया QY इक्वल टू PQ में जब वैल्यू रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका AQ स्क्वायर। ठीक है, यहां से मैं Q की वैल्यू निकाल लूंगा y प्लस AX अपॉन A। ठीक है, अब मेरे पास P और Q दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। अब मैं P की Q के इंडिपेंडेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो P इक्वल्स टू y प्लस AX अपॉन A इंटू A से A कट गया तो P की वैल्यू मेरे पास आ गई y प्लस AX। तो मेरे पास P की ये वैल्यू आ गई और ये Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मैं P और Q दोनों की वैल्यूज को मैं dz इक्वल्स टू P dx प्लस Q dy में रख देता हूँ। तो dz इज इक्वल टू P dx यानी y प्लस AX dx प्लस y प्लस AX अपॉन A dy। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो उससे पहले मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा a dz इज इक्वल टू y प्लस AX इंटू A dx प्लस y प्लस AX dy। ठीक है, तो a dz इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं y प्लस AX कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं अलग अलग ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ बोथ साइड, तो ये हो जाएगा az इज इक्वल टू, प्लीज कट दिस पोर्शन, यहाँ पे मैं a dz, यहाँ पे जब मैं कॉमन ले लूंगा इधर y प्लस AX तो ये बचेगा a dx प्लस dy। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन लेता हूँ यानी इसको t मानता हूँ y प्लस AX, तो ये हो जाएगा dt इक्वल टू dy प्लस a dx जो कि मेरा यहाँ प्रेजेंट है ना। तो मैं a dz इक्वल टू t, ये मैंने t माना था तो उसको मैंने t लिख दिया, और ये पूरा हो गया dt की वैल्यू, तो ये हो गया dt। तो a dz इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो ये हो जाएगा az स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू t स्क्वायर
बाई 2 प्लस b जो कि एक कांस्टेंट है। सॉरी, यहां पे a z आएगा, ठीक है। तो a z इज इक्वल टू y प्लस ए एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर प्लस b। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ओए, क्यों हंसे जा रहे हुए हैं? हाँ? क्या हंस रहे हो ना? अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है। ये है आपका 2z प्लस टी स्क्वायर प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो काम आप इसको फंक्शन ले लेंगे, तो ये हो जाए 2z प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। इसको हम अब हमें क्या चाहिए, डेल एफ बाई डेल पी जो कि है हमारा 2p, डेल एफ बाई डेल क्यू जो कि है हमारा y, डेल एफ बाय डेल x जो कि है हमारा 0, डेल एफ बाय डेल y जो कि है हमारा y प्लस 4y, और डेल एफ बाय डेल z जो कि है हमारा 2, ठीक है। अब 4 पे इक्वेशन क्या होती थी, वो हमारी होती थी डेल एफ बाय, सॉरी यहां पे होता था आपका dx अपॉन डेल एफ अपॉन डेल पी माइनस का इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन माइनस का डेल एफ अपॉन डेल क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस पी डेल एफ बाई डेल पी माइनस क्यू डेल एफ बाई डेल क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस पी डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ बाय डेल जेड इक्वल्स टू डी फाइव बाय 0, ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा dx, अब मेरे पास डेल एफ बाई डेल पी की वैल्यू -2p, तो ये -2p इक्वल टू डेल वाई डी वाई अपॉन माइनस के डेल एफ बाई डेल क्यू है आपका माइनस के वाई इक्वल्स टू डी जेड अपॉन माइनस के 2p स्क्वायर, यहाँ मैं p का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2, ये हो जाएगा आपका क्यू वाई, ठीक है, इक्वल टू डीपी। डीपी आपका हो जाएगा डीपी अपॉन डेल एफ बाई डेल एक्स 0 होता है, और पी डेल एफ बाई डेल जेड आपका 2, तो 2p इक्वल टू डी क्यू। डेल एफ बाई डेल वाई आपका हो गया y प्लस 4y और प्लस का q डेल एफ बाई डेल जेड, तो 2q इक्वल टू डेल फाइव बाई 0। तो इसमें से हम डेल p और डेल x को देखें, आप p है यहाँ पे, तो हम इसे कट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेल x बाय माइनस 2p इक्वल टू डेल p ओवर 2p। तो इस 2p से 2p कैंसिल, ठीक है। तो ये बन गया dp प्लस dx इज इक्वल टू 0,
इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ पे, तो p प्लस एक्स इक्वल्स टू a। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि p इक्वल्स टू a माइनस एक्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट तो हमारी ये इक्वेशन। ठीक, तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस p की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, ओरिजिनल इक्वेशन में, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, राइट। तो ये हो जाएगा कुछ 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस qy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये मैंने, ये आपकी p की वैल्यू आ गई, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिया था, फर्स्ट इक्वेशन इसमें। तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी, वो जब मैं p की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, तो वो qy इज इक्वल टू आपका 2y स्क्वायर है। तो ये qy इज इक्वल टू आपको मिलेगा माइनस के 2z, ठीक है, माइनस के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस के 2y स्क्वायर अपॉन y। तो मैं यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस, ठीक है। तो ये जब अपॉन में आ जाएगा y, तो q की वैल्यू मेरे पास मिल जाएगी। अब मैं इस q की वैल्यू को dz इक्वल टू p dx प्लस q dy में पुट कर दूंगा, ये q की वैल्यू और ये p की वैल्यू। तो dz इक्वल्स टू p यानी a माइनस एक्स dx और प्लस का q यानी ये आपका हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस, तो ये माइनस ही हो जाएगा पूरा, माइनस 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन y। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लूंगा कि dz इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, a माइनस एक्स dx, यहाँ से एक y निकल के इसमें से कट के इधर आ जाएगा माइनस के y dy, सॉरी वो प्लस का आएगा क्योंकि माइनस का है, वो प्लस के y dy इज इक्वल टू माइनस 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर अपॉन y dy। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं 2 का मल्टीप्लाई बोथ साइड कर देता हूँ, राइट। तो 2 का मल्टीप्लाई मेरा यहाँ भी हो गया और 2 का मल्टीप्लाई मेरा यहाँ भी हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पोर्शन को उधर ले आता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2dz माइनस a माइनस एक्स dx प्लस y dy अपॉन dz, सॉरी z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के 2 अपॉन y dy। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आप ध्यान से देखिए, मैं इसको लेके आऊंगा तो ये 2z बनेगा। इसको अगर मैं t मानता हूं तो इसका डिफरेंशियल मुझे ऊपर मिल जाएगा, ये मिलेगा मुझे 2dz, ये मिलेगा 2a माइनस एक्स, माइनस एक्स करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, और y स्क्वायर करूँ 2y dy, तो वही चीज़ मुझे ऊपर मिल रही है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करूँगा तो ये पूरा
ये t बन जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/t dt, तो उसको होता है log t। तो t मुझे मैंने क्या माना था, ये माना था कि log 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू log, यहाँ पे आ जाएगा -2, यानी 2 अंदर चला के log y की पावर -2 प्लस दूसरा कांस्टेंट आपका log b। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें तो ये बन जाएगा log b बाय वाई स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log b अपॉन वाई स्क्वायर। log से log कैंसिल, तो आपका जो आंसर है वो हो गया 2z प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू b अपॉन वाई स्क्वायर। तो 2z इज इक्वल टू b अपॉन वाई स्क्वायर माइनस के a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका सॉल्यूशन आ गया।